उद्गल में लक्षण किसे कहते हैं? एक बात तो सब लोग एक साथ नहीं बोला करें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लक्षण किसे कहते हैं? बोलें। जो विशेष वस्तु से अन्य वस्तुओं को जुड़ा किया लक्षण में व्याप्त हो। हाँ, ऐसा चिन्ह, लक्षण मतलब चिन्ह, तो ऐसा चिन्ह जो किसी विशेष वस्तु पर्टिकुलर वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करे या पर्टिकुलर वस्तु की अन्य वस्तुओं से अलग पहचान कराए, ऐसे चिन्ह को लक्षण कहते हैं। लिखा है, जो विवक्षित वस्तु को यानी किसी विशेष वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं हम, ऐसे चिन्ह को लक्षण कहते हैं। वो चिन्ह हो सकता है, चिन्ह का मतलब हम लेकिन ऐसा समझते हैं कोई तिल होगा चिन्ह, लेकिन चिन्ह का मतलब वो जैसे ज्ञान है, वो भी चिन्ह है आत्मा का। तो जो विशेष वस्तु को अन्य वस्तुओं को से जुदा करे उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बोले आशंका, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? कल आए थे आपने? जो बोलिए। जो लक्षण वस्तु से कभी पृथक नहीं हो सकते उसे आत्मभूत। बहुत बढ़िया। जो लक्षण कभी वस्तु से अलग नहीं हो सकता उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण, आत्मभूत लक्षण मैं क्लू देती हूँ कि पानी का आत्मभूत लक्षण क्या है? पानी का हाँ, शीतलता, वो कभी उससे अलग नहीं होगी। अग्नि का आत्मभूत लक्षण उष्ण। जीव का आत्मभूत लक्षण क्या है? उपयोग, वो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु को वस्तु से अलग करे, जो लक्षण वस्तु से अलग हो जाए, जो कभी पृथक हो सकता है। हाँ, जो लक्षण वस्तु से अलग हो सकता है, सदा वस्तु के साथ नहीं रहता, वो कहलाता है अनात्मभूत। जो हमेशा वस्तु के साथ रहता है, कभी अलग नहीं होता, वो आत्मभूत। और जो हमेशा वस्तु के साथ नहीं रहता, कभी अलग भी हो सकता है, उसे कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। जैसे बूढ़े के साथ लकड़ी, जैसे वो लकड़ी होती है ना, बूढ़े, मैंने बूढ़े सुना, बूढ़े के साथ। हाँ, बुढ़े व्यक्ति के साथ। हाँ, जैसे बुढ़े व्यक्ति का कोई किसी भी व्यक्ति का लक्षण चश्मा बनाना, लकड़ी उसके कपड़ों के रंग से, किसी भी चीज़ से, उसके जो भी उसकी चप्पल से, उसके गहनों से, उसके चश्मे के कलर से, किसी का भी कुछ अलग टाइप का होता है, वो सब कहला। अभी जैसे अमिताभ बच्चन का लक्षण हम बना देंगे, उसकी दाढ़ी, हाँ, तो अभी ये इसका कौन सा लक्षण है? आत्मभूत है क्या ना? पहले नहीं थी, अभी हो गई, और अभी भी चाहे जब अपने हाथ की बात है उसके इसी, अगर ये लक्षण, ये तो हो गए लक्षण। अब लक्षण में क्या, लक्षण में कोई दोष होते हैं? पहले तो ये बताइए। नहीं हो सकते हैं। नहीं, लक्षण में क्या दोष होते हैं? हाँ, लक्षण तो निर्दोष होता है, लक्षण में दोष नहीं होते। तो फिर ऐसे कौन से मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लक्षण में पॉसिबल हैं, ऐसे दोष हैं जो लक्षण में हो सकते हैं, जिन्हें लक्षण मान लिया जा सकता है, वो कितने हैं? यानी लक्षणाभास 3 हैं, उसे बोलेंगे लक्षणाभास। शॉर्ट में उसे यही बोलते हैं लक्षण के दोष। वास्तव में लक्षण तो जैसे ऐसे बोलते हैं सम्यक दर्शन के दोष। कितने दोष होते हैं सम्यक दर्शन के? 25। हमने छेड़ाला में पढ़ा है 25 दोष। सम्यक दर्शन के 25, 8 दोष, फिर 6 अनायतन, हाँ वो तो 8, वो तो 2 शंका आदि 8 दोष, फिर 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 मद, ये सब मिला के 25 दोष किसके कहते हैं? तो वास्तव में सम्यक दर्शन में दोष होता है क्या? सम्यक दर्शन तो निर्दोष होता है। तो कहना तो हमको ये है कि सम्यक दर्शन इन 25 दोषों से रहित होता है, लेकिन इतनी बड़ी लाइन को हम नहीं बोलते, और हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट का जमाना है, तो हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में उसको सम्यक दर्शन के दोष। लेकिन वास्तव में वो दोष सम्यक दर्शन के नहीं है, सम्यक दर्शन इन दोषों से रहित है। ऐसे ही हमने शॉर्ट में बोला है लक्षण के दोष। लक्षण में ये दोष नहीं होते हैं,
लक्षण तो निर्दोष होता है, लेकिन है ये लक्षणाभास, पर हम शॉर्ट में बोलते हैं लक्षण के दोष। कितने हैं ये? कौन कौन से? अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, अभी तो लिखे हैं यहाँ पे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? बोलिए, आप बोलेंगे। जो लक्षण लक्ष्य में संपूर्ण रूप से पाया जाए, नहीं पाया जाता, लक्ष्य हाँ। नहीं पाया जाता। जो लक्षण लक्ष्य में संपूर्ण रूप से नहीं पाया जाए, यानी जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, पूरे लक्षण में नहीं पाया जाए, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। जो लक्षण पूरे लक्ष्य में न पाया जाए, लक्ष्य के एक देश में, लक्ष्य के एक देश में, एक पार्ट में पाया जा रहा है, वो कहलाता है अ यानी कम, अल्प, अल्प व्याप्ति, व्याप्ति यानी फैल रहा है, वो कम फैल रहा है। यानी ऐसी चद्दर, अव्याप्ति मतलब ऐसी चद्दर जो हमारे पूरे बेड पे नहीं आ पा रही, छोटी पड़ रही है, दब नहीं पा रही। डबल बेड है और सिंगल बेड की चद्दर हम लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गई? अव्याप्ति। दूसरा दोष है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? ये तो ऐसे बीच वाला जो गोला है वो तो है लक्षण। अब उसमें जो अंदर वाला गोला बनाया है वो हमारा इतना ही है लक्षण, तो वो अव्याप्ति हुआ, पूरे गोले में नहीं आया, तो वो अव्याप्ति हो गया। और बाहर वाला जो गोला बनाया है वो लक्षण से ज़्यादा, वो लक्ष्य से ज़्यादा जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो कहलाएगा अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति किसे कहेंगे रानी आंटी, बोल पाएंगे? जो लक्षण से ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, जो लक्षण लक्ष्य में तो पाया जाए, लेकिन अलक्ष्य में भी, जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी पाया जाए, तो वो कहलाएगा अतिव्याप्ति, यानी जो बाहर फैल रहा है। हमें ऐसी चद्दर चाहिए थी जो बिल्कुल बेड के साइड में आए, बिल्कुल। अब वो इतनी लंबी जा रही है, बहुत बड़ी, तो वो क्या हो गई? इतना बाहर फैल रहा है। जैसे अपनी ड्रेस होती है, अपने कपड़े, साड़ी नहीं, जो सिले हुए, मान लीजिए कुर्ता है, शर्ट है, तो वो कैसी होनी चाहिए? कैसी लाते हैं अपन? फिटिंग होनी चाहिए ना। छोटा किसी के आता है 42 साइज, अब वो 40 नंबर लिया है, 38 नंबर लिया है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा दोष? अव्याप्ति। और वो 48 नंबर लिया है, 44 नंबर, अतिव्याप्ति, वो ऐसे बाहर लटकेगा, छोटे बच्चे के लिए असंभव। सही बात है, एकदम सही है, एकदम सही। सही है भाई। एक तो ऐसा है कि 40-42 जिसको आता हो वो 40 फंसा के पहन ले, तो अव्याप्ति है। लेकिन और छोटे बच्चे का तो गले में ही नहीं आएगा, घुसेगा ही। तो बर्फ वजह से शीतलता हुआ, हाँ। और लक्ष्य क्या हुआ? बर्फ, जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो है लक्ष्य, और जो चिन्ह हमने पहचान के लिए बनाया वो कहलाएगा लक्षण। और जो जिसका लक्षण बनाया है उसके अलावा सारे के सारे पदार्थ वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? जिसका लक्षण बनाया, जिसका लक्षण बनाया उसके अलावा सारे पदार्थ अलक्ष्य। जिसका लक्षण बनाया ये है पदार्थ, इसका हमें लक्षण बनाना है, तो ये हो गया लक्ष्य। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या हो गई? अलक्ष्य। ये दो चीजें, एक तो लक्ष्य और एक अलक्ष्य। लक्ष्य को पहचानने के लिए चाबी लानी है। कौन सी चाबी लानी है? अब एक सी लगती है चाबियां, तो ये वाली इसमें लिख रहा है तीर्थधाम मंगलायतन, वो वाली चाबी लानी है तीर्थधाम मंगलायतन। ये इसका हमने पहचान का। अब ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? ये दोनों क्यों नहीं है? ये हमने इसका, इस चाबी का लक्षण, ये चाबी तो है ये, और हमने इसका लक्षण छल्ले से बनाया है, तीर्थधाम मंगलायतन वाली चाबी। मैं लक्षण का प्रकार पूछ रही हूँ, मैं दोष नहीं पूछ रही अभी। कौन से टाइप का लक्षण है? ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? अनात्मभूत हो ना। हमने की चेन हटा दी, हमने ये हटा के दूसरी लगा दी, कोई टेडी बियर वाली लगा दी, फिर देखो दोष, कंफ्यूज मत हो, ये दोष अलग चीज है। अभी हम लक्षण का टाइप पूछ रहे हैं, कौन से टाइप का लक्षण है? अनात्मभूत हो गया ना, कि ये हमने चाबी का ये हटा दिया तो निकल जाएगी। आत्मभूत क्या होगा इसका लक्षण? कि ये इसमें बिल्कुल ये जो गुस्सा, ये जिसका बना हुआ है मेटल, अभी इसका ये जो इसका साइन है सेंट्रो का, ये साइन इसका आत्मभूत है।
अभी इस चाबी के लिए, ये इसमें खुदा हुआ है, इसी में खुदा हुआ है। लेकिन छल्ले का क्या है, की रिंग तो निकाल देंगे कभी भी, तो ये अनात्मभूत हो गया। इन दोनों में कंफ्यूज होती है। अभी इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति, क्योंकि वो तो सब चाबियों में, वो उसमें घट नहीं पाएगा अच्छे से, इसलिए ये समझ में आ गया। ये तो दो टाइप के लक्षण और दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अब हमें जीव में लगाना है। हमारा तो प्रयोजन क्या है, जीव और अजीव का भेद विज्ञान करना। हमें किसी गाय, घोड़ा, गधे, कुत्ते का लक्षण पहचान के अपने को क्या करना है, अपने को कौन से गायें खरीदनी है कि यहाँ बाड़ा बनाना है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। देखो, जो व्यक्ति जिस चीज़ का व्यापार करता है, अगर बिजनेस कर रहा है किसी चीज़ का, तो वो उसके लक्षण समझता है। वो सब अनात्मभूत है ना। वो नहीं, देखो, लक्षण बनेगा एक्चुअल द्रव्य में। एक्चुअल द्रव्य 6 ही है जाति अपेक्षा। एक्चुअल मतलब जो जाति अपेक्षा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब आप ये पुद्गल की पर्याय हैं, इनमें लक्षण अपन बनाएंगे तो उसमें लक्षण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तो परफेक्ट बनेगा। लेकिन आप जो रंग से और इनसे बनाएंगे तो ये सब बदलने वाले हैं ना, ये सब अनात्मभूत होंगे, इसलिए वो परफेक्ट बन नहीं पाएंगे, वो टेम्परेरी बनेंगे। जो अनात्मभूत लक्षण होंगे उनमें फिर वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति, इसलिए वो टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए बनेगा। अभी अब जैसे आज बना दें किसी का लक्षण पीली साड़ी, कल बदल जाएगा। कल क्या अब उसमें दोष कौन सा आएगा कि पीली साड़ी वाली आंटी जी को बुला लाओ, नीचे से कोई कहे, तो अभी कौन सा दोष है, पीली अव्याप्ति नहीं, अतिव्याप्ति ना। आज तो 3, 4, 5 लोग पीली साड़ी में, तो अभी अतिव्याप्ति हो गया कि आप कौन सी वाली बुलाएं, इतनी सारी पीली हैं ऐसे। तो वो ये जो लक्षण अनात्मभूत बना रहे हैं तो सब टेम्परेरी बनेंगे। अब जीव का लक्षण बताना है। जीव का लक्षण मैं बनाती हूँ, आपको उसमें से दोष निकालना है। अगर दोष होगा, नहीं होगा तो ठीक है। जीव का लक्षण मति ज्ञान वाला जीव होता है। सबको एक साथ नहीं बोलना, कुछ भी समझ में नहीं आता, और जो एक दूसरे का सुन के और गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। जीव का लक्षण मति ज्ञान, ये सही है या दोष से सहित है, और दोष है तो कौन सा दोष है, बस एक ही जने को आ रहा है। जीव का लक्षण आप दोबारा मति ज्ञान बना दिया कि मति ज्ञान वाला जीव होता है, ये जीव का लक्षण बना दिया कि जिसमें मति ज्ञान होता है वो जीव है, ऐसा पहचान का चिन्ह। तो अब ये सही है क्या, गलत नहीं, इसमें शुद्ध ज्ञान नहीं होता। हाँ, तो आपको तो दोष का नाम बताना है। गलत है, ठीक है, अब सबको नहीं बोलना है, बोलिए कौन सा दोष आएगा। अतिव्याप्ति है, अव्याप्ति है, असंभव है। अतिव्याप्ति है। जीव के अलावा मति ज्ञान, अतिव्याप्ति मतलब जीव में तो पाया जा रहा है मति ज्ञान, फिर जीव के अलावा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में भी पाया जा रहा है। अव्याप्ति का मतलब ये हुआ, अतिव्याप्ति का मतलब हुआ कि जो जीव में, जो हमने लक्ष्य, इसमें लक्ष्य क्या बना है, जीव का लक्षण मति ज्ञान। इस वाक्य में लक्ष्य क्या है, जीव, और लक्षण क्या है, मति ज्ञान। ठीक है, तो ये जो लक्षण है मति ज्ञान, ये जीव में तो पाया जाए, और जीव के अलावा और जो द्रव्य हैं, और कौन कौन से द्रव्य हैं जीव के अलावा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो मति ज्ञान जीव, अगर आप कह रहे हो कि मति ज्ञान जीव का लक्षण है और इसमें अतिव्याप्ति दोष है, तो जीव में तो पाया जा रहा है, लेकिन पुद्गल में भी मति ज्ञान, धर्म द्रव्य में भी, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश द्रव्य में भी, काल द्रव्य में भी पाया जाता है मति ज्ञान। तो अतिव्याप्ति दोष तो नहीं है। अव्याप्ति कैसे है, तो एक मिनट, आप बोल रहे हो अव्याप्ति है, और अव्याप्ति किसे कहते हैं, अव्याप्ति दोष है। हाँ, जब तक उसकी डेफिनेशन सरल है, मेरे हिसाब से बात तो सरल है। जैसे चद्दर का उदाहरण अपन देखेंगे, जो कम जगह में आ रही है, हमेशा पाया जाता है मति ज्ञान, जीव में हमेशा रहता है, सिद्ध भगवान में है। फिर तो पहले हमको सब जीव देखने पड़ेंगे ना, इतनी जल्दी जवाब नहीं दें, सोचें। नहीं, केवल हमने पढ़ा है एकादीनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन् ना चतुर्भ्यां, हमने सूत्र पढ़ा है पहले अध्याय में। एक जीव के अधिक से अधिक ज्ञान होंगे तो कितने होंगे, अधिक से अधिक होंगे 4, और कम से कम होंगे तो कितने होंगे, कम से कम जीव में एक कौन सा होगा,
एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, और अधिक से अधिक होंगे तो 4। तो एक जब सिद्ध बन जाते हैं, अनंत बन जाते हैं, तो केवल केवल ज्ञान के साथ फिर दूसरे छोटे मोटे ज्ञानों का क्या काम है, फिर नहीं होते। तो क्या बनाया था हमने, जीव का लक्षण मति ज्ञान। तो ये जीव का लक्षण मति ज्ञान, ये लक्ष्य है जीव। अब हमको ये देखना है कि सब जीवों में मति ज्ञान पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। तो जितने भी संसारी जीव हैं सब में मति ज्ञान पाया जा रहा है, लेकिन जो मुक्त जीव हैं, अरहंत और सिद्ध भगवान हैं, उनमें मति ज्ञान नहीं पाया जा रहा। तो लक्ष्य के कुछ हिस्से में तो पाया जा रहा है, कुछ जीवों में पाया जा रहा है, कुछ जीवों में नहीं पाया जा रहा है। इसलिए मति ज्ञान लक्षण कैसे हो गया, अव्याप्ति दोष से युक्त है। अब दूसरा वाक्य, संसारी जीवों का लक्षण मति ज्ञान। संसारी जीवों का लक्षण मति ज्ञान, वो भी अव्याप्ति हो गया। इसमें एक बात है जो आपने पहले पूछा हुआ एक 2 सेकंड सोच लीजिए पहले आप। संसारी जीव, पहले संसारी जीव कौन से हैं, विचार लीजिए। खाली मति ज्ञान ही नहीं है अभी इतने नहीं, मति ज्ञान पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, लक्षण का मतलब वो मति ज्ञान, वो तो फिर श्रुति भी है, किसी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी अपन इतना देख रहे हैं कि संसारी जीवों में का लक्षण मति ज्ञान, मतलब सब संसारी जीवों में मति ज्ञान पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, ये देखना है। जितने भी संसारी जीव हैं मति ज्ञान से रहित, कोई भी संसारी जीव, तो ये लक्षण में कौन सा दोष आएगा, कोई दोष नहीं आएगा। जब सब में पाया जा रहा है तो कोई दोष कहाँ से आएगा। व्याप्ति मतलब दोष है ही नहीं ना भाई। संसारी जीवों का लक्षण मति ज्ञान बनाया तो सब संसारी जीवों में पाया जा रहा है, संसारी जीवों के अलावा किसी में नहीं पाया जा रहा है। भाई लक्षण ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य में पाया जाए, पूरी तरह से पाया जाए, लक्ष्य के अलावा किसी में भी नहीं पाया जाए। तो मति ज्ञान सब संसारी जीवों में पाया जा रहा है, चाहे निगोदिया हो, चाहे 12वें गुणस्थानवर्ती भी हो, सब में पाया जा रहा है, चाहे चौथे गुणस्थानवर्ती हो, सब में मति ज्ञान। अभी हमने पढ़ लिया ना गुणस्थान भी मति ज्ञान के, तो वो सब में पाया जा रहा है। और जीव के अलावा और संसारी जीवों के अलावा और किसी में भी, मुक्त जीवों में भी नहीं पाया जाता, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में भी। तो संसारी जीवों का लक्षण मति ज्ञान कहना ये ठीक है, ठीक। जीव का लक्षण केवल ज्ञान, जीव का लक्षण केवल ज्ञान, बोलिए आप, सही है या गलत है, सही है या गलत है। संसारी जीवों में तो संसार में केवल जीव, हाँ बोलिए आप, बोलिए। संसारी जीवों में तो केवल ज्ञान सिद्ध नहीं है या है संसारी जीवों में, होता तो है जब केवल ज्ञान, जब आप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो संसारी कहलाते हैं फिर जीव। संसारी जीव तो वो भी संसारी जीव थे पहले तो। चलिए हाँ आप बोलिए। नहीं पर ज्ञान नहीं होता। हम ये लक्षण सही है या गलत है, तो फिर गलत है तो कौन सा दोष है। नहीं, लेकिन अनंत में बात है तो संसार। अभी हम अनंत को संसारियों में नहीं ले रहे, अभी हम वही ले रहे हैं अव्याप्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया। संसारी जीव का लक्षण केवल ज्ञान बनाया, तो जो लक्ष्य क्या हो गया, जीव, लक्षण क्या हो गया, केवल ज्ञान। अब जीव कितने हैं, संसारी और मुक्त। अभी हम अरहंत को भी मुक्त, अरहंत भगवान क्या एडजस्टेबल होते हैं, जब हमारा मतलब होता है तो हम उनको मुक्त में लेते हैं, और जब मतलब होता है तो संसारी में लेते हैं। वो जिनवाणी में भी ऐसा ही, मतलब ऐसा ही जिनवाणी में ही है कि जहाँ प्रकरण होता है वहाँ उनको मुक्त में लेते हैं, जहाँ प्रकरण होता है वहाँ उनको संसारी। जब गुणस्थानों की बात चलती है, गुणस्थानों को संसार में गिनते हैं, तब उनको संसारियों में लेते हैं, नहीं तो मुक्ति है, वो भगवान है इसलिए। तो जीव का लक्षण केवल ज्ञान बनाया, तो केवल ज्ञान मुक्त जीवों में तो सब में पाया जा रहा है, लेकिन संसारी जीव में एक में भी नहीं पाया जाता, तो वो लक्ष्य में व्याप ही नहीं रहा, पूरे लक्ष्य में फैल ही नहीं रहा, थोड़े से में ही फैल रहा है, इसलिए वो अव्याप्ति दोष से युक्त है। ठीक है, हाँ हाँ। जीव का लक्षण बना दिया सुगंध या सफेद, जीव सफेद होता है,
जैसे दिखता है ना, पिक्चरों में दिखाते हैं सफ़ेद सफ़ेद आत्माएं, और कोई बोलता है हमने आत्मा को देखा सफ़ेद सफ़ेद को। तो जीव का लक्षण, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, फिर ऐसे ध्यान में बैठते हैं और बहुत सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, हमको आत्मा दिखती है सफ़ेद सफ़ेद। तो ये जो जीव का आत्मा का लक्षण सफ़ेद बनाया गया, ये सही है या गलत? कौन सा दोष है? क्यों है असंभव? क्योंकि वो दिख रहा है, आत्मा दिखती नहीं है। हाँ, क्योंकि वर्ण किसका गुण है? उद्गल का गुण है, और आत्मा अलग है। बढ़िया। धर्म द्रव्य का लक्षण, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक है। तो धर्म द्रव्य का लक्षण हमने बनाया अमूर्तिक। धर्म द्रव्य क्या हो गया? लक्ष्य की लक्षण, लक्ष्य, उसका लक्षण क्या बनाया हमने? अमूर्तिक। सही है? अभी हमको निर्दोष देखना है। लक्षण का मतलब ये देखो, धर्म द्रव्य का गुण हो सकता है, गुण होना अलग बात है, लक्षण होना अलग बात है। लक्षण में ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। तो धर्म द्रव्य का लक्षण अमूर्तिक बनाया, कोई दोष है? दोष नहीं है। आगे चित्रा आंटी, मूर्ति के धर्म द्रव्य, मूर्ति किसे कहते हैं? तो फिर सही है ना लक्षण? धर्म द्रव्य का लक्षण अमूर्तिक बनाया हमने। अमूर्तिक मतलब अमूर्तिक किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य दिखता नहीं है तो मूर्ति। हाँ, दिखता नहीं है। वास्तव में अमूर्तिक परिभाषा क्या है अमूर्तिक की? कल ही तो बताई थी। हाँ, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आए, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण चारों नहीं हो, वो कहलाता है अमूर्तिक। तो धर्म द्रव्य इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होते, इसलिए अमूर्तिक है। तो ये लक्षण बनाया, ये सही है कि गलत है? सही हो गया। सही हो गया। फिर तो नहीं आया समझ में। आशा आंटी बोलिए। हम सब सही है, कोई दोष नहीं है। हाँ, सरोजा आंटी। का मतलब और भी सब अमूर्तिक है तो? हाँ, तो फिर दोष कौन सा है? ये अतिव्याप्ति। बहुत बढ़िया, अतिव्याप्ति है ना। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, लेकिन जीव भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, आकाश भी अमूर्तिक है, काल भी अमूर्तिक है। वो धर्म द्रव्य में तो पाया जा रहा है अमूर्तिकपना, लेकिन धर्म द्रव्य के बाहर भी तो जा रहा है। धर्म द्रव्य के अलावा भी तो चीजों में मिल रहा है ना, धर्म द्रव्य के अलावा चीजों में भी तो मिल रहा है ना अपने को अमूर्तिकपना। तो वो सही नहीं है, लक्षण सही नहीं है, क्योंकि आप इस लक्षण से पहचानने जाओगे कि जो अमूर्तिक होता है वो धर्म द्रव्य है, तो आप धर्म की जगह अधर्म को पकड़ लाओगे, क्योंकि वो भी अमूर्तिक है। आप आकाश को पकड़ लाओगे, वो भी अमूर्तिक है। आपने पीली साड़ी लक्षण बना लिया, तो आशा आंटी की जगह इनको पकड़ के ले जाएंगे, इनकी जगह मुझे पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि ये तो अतिव्याप्ति हो रही है ना, ज्यादा लोग। हाँ, गुण और लक्षण में फर्क है। गुण जो हो वो लक्षण हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। लक्षण तो ऐसा चिन्ह, ऐसा गुण जो बिल्कुल अलग हो, उसी में हो, उसके अलावा किसी में नहीं हो, बिल्कुल ऐसा, बस उसी में हो वो चीज, वही अभी देखो हम सब में, हम सब मनुष्य हैं, सबकी 2 आंखें, 2 कान, नाक, ये सब उतने ही हैं, 2 हाथ पाँव, लेकिन फिर भी सब अपने शक्ल सबके अलग अलग है, सब पहचान में आते हैं। वो जो चीज़ है पहचान में, ये लक्षण है सबके, वो चेहरे की है तो ये अलग है सबका। ऐसे भी तो हम चेहरा देख के भी तो पहचानते हैं। जो ट्विन्स होते हैं, एक सी शक्ल जैसे दिखते हैं, उनके घर वाले वो सब पहचानते हैं कि नहीं? उनकी पत्नियां, मतलब उनके बच्चे सब पहचानते, बिल्कुल एक सी शक्ल होने पर भी। तो वो जो अलग कर रहा है उनको चीज, कोई ना कोई एक चीज अलग, तो वो है उनका लक्षण। सारे गुण समान हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलग करने वाली चीज है, वो होता है लक्षण। देखिए, ऐसे कंफ्यूजिंग मेरे हिसाब से तो हाँ, देखिए इसको थोड़ा सा, ये जो बचा है इसको पढ़ लेते हैं। 106 पेज पे यहाँ है अपनी पुस्तक, और या आपकी दे दीजिए एक, रानी आंटी आपकी दे दीजिए।
थोड़ा सा ही पढ़ना है। सच्चे लक्षण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह लक्ष्य में व्याप्त हो, अलक्ष्य में न हो, और वह लक्ष्य में संभव हो, असंभव न हो। लक्ष्य में व्याप्त हो, अलक्ष्य में न हो। लक्ष्य में व्याप्त हो यानी अव्याप्त नहीं हो, अलक्ष्य में न हो यानी अति व्याप्त नहीं हो, और लक्ष्य में संभव हो मतलब असंभव नहीं हो। ये तीनों दोष उसमें नहीं हो। जीव का उपयोग लक्षण लक्ष्य में व्याप्त है। लक्ष्य का मतलब जीव में, जीव का लक्षण उपयोग, तो इसमें लक्ष्य कौन हो गया? जीव। जीव में व्याप्त है, और जीव के अलावा जो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल अलक्ष्य हैं उनमें नहीं है, और लक्ष्य जीव में उसकी संभावना पूरी तरह है। सब जीवों में उपयोग लक्षण पाया जाता है, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे संसारी हो, चाहे अनंत सिद्ध हो, कोई सा भी जीव हो, सब जीवों में उपयोग लक्षण पाया जाता है। उपयोग सभी जीवों में प्राप्त होता है, अतः अव्याप्ति दोष से रहित है। जीवों के अतिरिक्त अजीवों में नहीं पाया जाता, अतः यह अति व्याप्ति दोष से रहित है, और सभी जीवों में उपयोग होता ही है, अतः असंभव दोष से भी दूषित नहीं है। देखिए अभी जो अपन ने बात की ना, गुण या स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर है, वो यहाँ बता रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ के गुण और पर्याय उसका स्वरूप हैं, और जिससे पदार्थों की पहचान की जा सके उसे लक्षण कहते हैं। वो स्वरूप तो हो सकता है, अमूर्तिकपना जीव का स्वरूप है, जीव का गुण है, और भी ऐसे समझ लो अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, इनको लक्षण बना दिया जाए, अस्तित्व को जीव का लक्षण बना दिया जाए तो सही है। जिसका अस्तित्व होता है वो जीव है, सही है। सोचिए, दोष विचारिए, कुछ हो सकता है क्या? अब ये विचार देखो, कोई भी लक्षण हमने बनाया, हाँ हमने ये लक्षण बना दिया जीव का लक्षण अस्तित्व, तो अब हमें ये देखना है अस्तित्व सब जीवों में पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। पर अब ये देखना है कि जीव के अलावा किसी और में भी पाया जाता है क्या अस्तित्व? हाँ, तो फिर सही कैसे है लक्षण? हाँ, तो कौन सा दोष हो गया? अति व्याप्ति हो गया। ये छह सामान्य गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, ये स्वरूप है, ये स्वरूप तो है, जीव का स्वरूप तो है, लेकिन जीव का लक्षण नहीं। दोष, हाँ दोष पाया जाएगा तो वो लक्षण नहीं है, वो सदोष है, वो लक्षण नहीं है फिर। तो प्रत्येक पदार्थ के गुण और पर्याय उसका स्वरूप हैं, और जिससे पदार्थों की पहचान की जा सके उसे लक्षण। द्रव्य में, हर द्रव्य में अनंत गुण हैं, तो अनंतों में से 8, 10 ही 12 गुण ही होते हैं जो अलग होते हैं, बाकी सब एक से ही होते हैं। सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, 6 तो हमको गिनाए हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु, लघुत्व, ये तो गिनाए हैं। इसके अलावा अनंत गुण सामान्य होते हैं, सब में पाए जाते हैं, तो वो उनको लक्षण तो नहीं बना सकते। तो गुण और पर्याय वो उनका स्वरूप है, लेकिन वो सारे के सारे गुण लक्षण, जैसे ऐसे बना दें कि सरोज आंटी का लक्षण क्या, कि जिनकी 2 आंखें हैं, तो सबके 2 आंखें हैं। 2 आंखें तो मनुष्यों में क्या, तिरंचों में, सब में है। तो ये लक्षण कैसे? स्वरूप तो है लेकिन ये लक्षण नहीं। इस उपयोग लक्षण से जीव को जानकर, पहचान कर, निज आत्मा रूप जीव में अपनापन स्थापित कर उसमें ही समाहित हो जाना, उसमें ही रत हो जाना धर्म है। अब यहाँ प्रयोजन बता रहे हैं कि पढ़ाया क्यों आपने हमको हम इतनी एक्सरसाइज कराई क्यों, कि जीव का, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, अपनी पहचान करना, और किसी भी चीज़ की पहचान करने के लिए उसका लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको वो बात बता रही थी तो उस समय अधूरी रह गई बीच में, कि कोई हमको व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है, तो किसी को घी का करना है, किसी को रत्नों का करना है, हीरे का करना है, तो वो पहले सीखेगा, लक्षण तो जानेगा, घी, देसी घी कौन सा है, नकली घी कौन सा है, नहीं तो फिर पहचान ही नहीं होगी, उसको लक्षण ही नहीं पता होगा कि देशी कौन सा होता है, नकली डालडा कौन सा होता है, तो खुद ही ठगाया जाएगा, खुद को ही पता नहीं असली रत्न कौन सा है, असली हीरा कौन सा है, और झूठे मूठे कांच वो कौन से हैं। वो लक्षण कुछ ना कुछ जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो देखते ही पहचान जाते हैं। अपने को तो सब एक से दिखते हैं, अपने को क्या पता लगता है। एक कोई बहुत दिनों पहले व्हाट्सएप पे वीडियो चली थी कि एक हीरा लेकर, 2 हीरे लेकर आया एक राजा के पास और कोई व्यक्ति,
और वो पहचान नहीं पाए पूरे दरबारी इसमें से असली कौन सा है। और एक अंधा व्यक्ति पहचान गया कि वो हीरे का लक्षण क्या था कि वो गर्म नहीं होता। वो दो धूप में पड़े थे वो, और उसने देखा कि देखी होगी शायद आप लोगों ने ना, तो वो गर्म, तो वो लक्षण वो जानता था। वरना देखने में सब अगर उसका सफ़ेदी चमक और ये लक्षण बना दे तो सब मिल रही थी, वो तो अतिव्याप्ति हो रहा था। लेकिन वो लक्षण ऐसा था, वो जो जैसा भी सही हो गलत हो, उसने जो बताया कि ठंडा रह मतलब गर्म नहीं होता धूप में। ये तो दोष है, वो तो दोष है। अभी आत्मभूत अनात्मभूत नहीं लगा रहे, अभी हम दोष देख रहे हैं। तो वो उसका लक्षण है। तो लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी है। अब हमें जीव की पहचान करनी है, और हमारी लक्षण में ही तो गड़बड़ हो रही है। हमने दिखाई देने वाले को तो जीव मान रखा है। तो अब ये लक्षण समझ में आया कि चेतन को है उपयोग रूप, चेतन का लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है। और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये तो पुद्गल का लक्षण है। तो हमें ये जो छूने में आ रहा है, जिसे हम मैं बोल रहे हैं, छू छू के ये मैं हूँ, ये क्या है? ये मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल है, ये अजीव है। ऐसा भेद विज्ञान, ये लक्षणों का ज्ञान करके, लक्षण का टॉपिक पढ़ के हमें भेद विज्ञान की सिद्धि करनी है कि मैं आत्मा अलग हूँ, और ये शरीर का लक्षण और मेरा लक्षण ही अलग अलग है, दोनों बिल्कुल ही अलग है। वो कांच का टुकड़ा और मैं हीरा चमकदार, यही गर्म होता है। देखो उसमें भी ये शरीर तो गर्म होता है, आत्मा गर्म ही नहीं होता, इसलिए आत्मा ही हीरा है। तो ऐसा आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें अपनापन करें, उसमें समाहित हो जाएं, वही वास्तव में धर्म है। अतीन्द्रिय सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है। तो ऐसे अपने लक्षण से अपने स्वरूप की पहचान हम सब करें। ऐसी अभी तो क्या कि अब ये टाइम हो गया पेपर तो